कई साल पहले चार घनिष्ठ दोस्तों ने एक ही स्कूल में एक साथ बोर्ड तक पढ़ाई की। जहां वे रहते थे उस शहर में सिर्फ एक ही अच्छा होटल था। बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद चारों दोस्तों ने तय किया कि हमें उस होटल में एक साथ चाय नाश्ता कर कुछ पलों को साथ बिताते हुए उसे यादगार बनाना चाहिए। उन चारों ने मिलकर मुश्किल से 40 रुपये जमा किए। रविवार का दिन था, 10:30 बजे। चारों साइकिल से उस होटल में जा पहुंचे। राजीव, संजीव, मनीष और अनुराग चाय नाश्ता करते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ देर बाद चारों दोस्तों ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि आज से ठीक 50 साल बाद हम 1 मई को इस होटल में फिर मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए और ये देखना दिलचस्प होगा कि जीवन में किसकी कितनी प्रगति हुई। जो दोस्त उस दिन सबसे बाद में होटल आएगा उसे ही होटल का बिल चुकाना होगा। उनको चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर छोटू ये सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी इस होटल में आप सबका इंतजार करूंगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों दोस्त अलग अलग हो गए। राजीव के पिता के ट्रांसफर होने पर वह शहर छोड़ चुका था। संजीव आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। मनीष और अनुराग को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिला। कुछ वर्षों बाद मनीष भी शहर छोड़कर चला गया। वक्त तेजी से अपना सफर तय करता रहा। दिन, महीने, साल बीत गए। बीते कुछ वर्षों में उस शहर में आमूलचूल परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कों, फ्लाईओवर, गगनचुंबी इमारतों ने बदल दी शहर की सूरत। अब वह होटल 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर छोटू सेठ राधेश्याम बन गया और साथ ही होटल का मालिक भी 50 साल बाद निर्धारित तिथि 1 मई को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के गेट पर आकर रुकी। राजीव कार से उतरा और लॉबी की ओर चलने लगा। राजीव के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम थे। राजीव होटल के मालिक राधेश्याम सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। राधेश्याम सेठ ने कहा कि संजीव सर ने आपके लिए 1 महीने पहले ही एक टेबल बुक किया है। राजीव मन ही मन सोच रहा था कि वो चारों में से पहला था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा। 1 घंटे में मनीष आ गया। मनीष शहर का बड़ा बिल्डर बन गया था। अब दोनों बातें करते हुए दूसरे मित्रों का इंतजार कर रहे थे। तीसरा मित्र संजीव आधे घंटे में आ गया। उससे बात करने पर दोनों को पता चला कि संजीव बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। पर अनुराग कब आएगा? इतनी देर में राधेश्याम सेठ ने कहा कि अनुराग सर की ओर से एक संदेश आया है, तुम सब चाय का नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। घंटों तक हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन अनुराग नहीं आया। राधेश्याम सेठ ने कहा कि फिर से अनुराग सर का मैसेज आया है, आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू देखकर खाना शुरू करें। तीनों ने खाना खा लिया तो भी अनुराग नहीं दिखा। बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो चुका है। शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखने लगे। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त अनुराग का बेटा अरविंद हूं। पिताजी ने मुझे आप सबके आने के बारे में विस्तार से बताया था। उन्हें इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था, लेकिन पिछले महीने कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे आप लोगों से आज के दिन कुछ देर से मिलने के लिए कहा था, ताकि आप लोगों को यह तुरंत मालूम न पड़ जाए कि उनका निधन हो चुका है। उनका मानना था कि ये जानकर आप सबों को बहुत दुख होगा और तब उनके दोस्त नहीं हंसेंगे और वे इतने अरसे के बाद एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने की सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आप सबों के पैर छूकर गले लगाने के लिए भी कहा था। ये कहते हुए अरविंद ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। अरविंद ने फिर कहा कि मेरे पिता एक आदर्श शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर IAS बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूं। सब चकित थे। राधेश्याम सेठ ने कहा कि अब 50 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। सभी ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। एक सीख अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से मिलते रहे। उनसे मिलने के लिए बरसों का इंतजार मत करें। जाने किसकी बिछड़ने की बारी कब आ जाए और पता भी नहीं चले। अपनों के हमेशा करीब रहें और उन्हें अपने साथ होने का भावनात्मक एहसास दें। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। दोस्तों, यदि यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।